मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके, और मैं जो डिश बनाऊं उसकी खुशबू आप तक आए इसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum YouTube family. Welcome to Masara Kitchen. मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार मसालेदार चटपटी स्पेशल दम बिरयानी। और स्पेशल दम बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे जिन जिन चीज़ों को मैंने लिया है, जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करूँगी, तो चलें फिर आपसे वो शेयर करती हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो बासमती चावल लिए हैं। 1 किलो बासमती चावल में जाएगा 1 किलो गोश्त। यहाँ पे मैंने लिया है आलू बुखारा जो कि है 8 अदद। 3 फुल टेबल स्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट जो कि मैं मिला के पीसती हूँ, तो मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून लिया है गार्लिक जिंजर पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 फुल टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून जवैत्री जायफल, 1 फुल टेबल स्पून साबुत धनिया, 10 से 12 अदद लौंग, 4 अदद बादियान के फूल। ये देखें, ये होते हैं, इसको बादियान के फूल बोलते हैं, ये बादियान के फूल। और इतनी बड़ी मैंने ली है 2 स्टिक दालचीनी की। सही है। इसमें जाएगा 1 फुल टेबल स्पून काली मिर्चें, 2 फुल टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 8 अदद हरी इलायची छोटी इलायची, 1 टेबल स्पून हल्दी, 3 बड़े प्याज जो लार्ज साइज़ के प्याज होते हैं उसे मैंने बारीक यहाँ पे स्लाइस में कट कर लिया है। 1 पाव जाएगी दही, हस्बे ज़रूरत नमक, 2 बड़े टमाटर जिसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, 1 प्याली कुकिंग ऑयल, और ये हरा मसाला मैंने रखा है जिसमें मैंने हरा धनिया हाफ बंच, 4 अदद मैंने बड़ी हरी मिर्चें ली हैं, और मैंने यहाँ पे हाफ बंच पुदीने का लिया है। 2 मैंने लेमन लिए हैं जिनके स्लाइस में दम लगाते हुए बिरयानी में ऐड करूँगी। साथ ही इसमें ऐड होगा बिरयानी का फूड कलर, और वो मैं आपको दिखाऊंगी उसको किस तरीके से ऐड करना है। जब बिरयानी में हम रेसिपी की तरफ चलते हैं, इसे किस तरीके से रेडी करना है स्टेप बाय स्टेप मैं सब आपसे शेयर करूँगी। अभी यहाँ पे साबुत धनिया है, इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंग, जायफल जवैत्री, दालचीनी, इसको मैं टुकड़ों में छोटे कर देती हूँ ताकि जब मैं ग्राइंड करूँ तो इजीली वो हो जाए। ठीक है। ये बादियान के फूल, हरी इलायची। सही। ये तमाम साबुत गरम मसाला मैंने एक जगह ले लिया है और अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। तमाम साबुत मसाला देखें यहाँ पे ग्राइंड हो चुका है। अब मैं इसको हल्दी में ऐड कर दूँगी। देखें, इसको हल्दी में ऐड करके इसमें जो लाल मिर्च पाउडर है उसको भी ऐड कर दूँगी, और इसको मिक्स करके बिरयानी मसाला जो है हमारा रेडी हो चुका है। मैंने इस बॉल में जो है गोश्त ले लिया है, ये बिना हड्डियों के मैं बना रही हूँ। ठीक है। बिना हड्डियों का गोश्त लेना है इसमें, और इसमें अब जाएगी ये जो दही, मैंने 1 पाव दही रखी है, इसको डाल दें क्योंकि मैं इसको यहाँ पे मैरिनेट करूँगी। और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा, सारा इसमें ऐड कर देते हैं। साथ ही इसमें अब जाएगा यहाँ पे जो मैंने बिरयानी मसाला रेडी करके रखा था, इसको ऐड कर दें। ठीक है। और अब हम इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि गोश्त में अच्छी तरीके से मसाला जो है वो लग जाए। ठीक है। मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद बस मैं इसे इतनी देर रखूँगी मैरिनेट करके जितनी देर मैं बिरयानी की जो प्याज वगैरह है उसको ब्राउन करूँगी, इसको रेडी करूँगी। तब तक मैं इसको उतना देर बस इसको मैं साइड पे रख के रेस्ट दूँगी। ऑयल मैंने गरम कर लिया है। अब मैं इसमें प्याज ऐड करके उसको प्याज को जो है ब्राउन करूँगी। प्याज देखें गुलाबी हो चुकी है, ब्राउन की तरफ ये आ चुकी है। ठीक है। अब इस स्टेज पे मैंने इसमें डाल देना है जो मैं टमाटर काट के रखा हुआ था, उसको डाल के इसको बस चंद मिनट मैं कुक करूँगी ताकि टमाटर जो है वो प्याज में हल हो जाए। टमाटर जो है मैंने प्याज में जो है उसको मैश कर दिया है, और जो थोड़ा बहुत रहता है वो जब हमारा गोश्त गलेगा तो उसके साथ वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है। ये जो मैंने मैरिनेट करके गोश्त रखा हुआ था इसको मैं पूरा इसमें ऐड कर दूंगी। बस इतनी देर मैंने मैरिनेट करके इसको रखा है जितनी देर में मैंने यहाँ पे प्याज और टमाटर भुना है। प्याज को ब्राउन किया है, इसमें टमाटर ऐड करके उसको मैंने सौते होने तक कुक किया है। बस उतना देर ये मैरिनेट करके मैंने इसको रखा है, ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। चलिए जी, ये मैंने ऐड कर दिया हुआ है इसमें। अब मैंने हीट को जो है यहाँ पे बिल्कुल फुल पे रखी हुई है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और बॉइलिंग आ जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
अभी मैं इसमें इस स्टेज पे इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक जो है हस्बे ज़रूरत है, अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही रखें क्योंकि बिरयानी में ऑयल जो है मैंने फुल कप ऑयल डाला है, तो बिरयानी में ऑयल ज़्यादा ही होता है। अब इसमें जो है 1.5 प्याली के करीब मैं पानी डाल दूँगी ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। और मैं अब इसे कवर करके रख दूँगी गोश्त को गलने के लिए। हीट को जो है वो मैं मीडियम पे रखूँगी, ठीक है, ताकि बॉइलिंग जब आएगी तो मैं इसको मीडियम पे कर दूँगी। और अब मैं इसे कवर कर देती हूँ ताकि गोश्त जो है अच्छे से गल जाए। गोश्त जो है गल चुका है, ठीक है, देखें कितना यमी ये लग रहा है दिखने में, और खुशबू तो इतनी लाजवाब बिरयानी के क़ुरमे की आ रही है कि इसी वक्त मैं समझ सकती हूँ कि बिरयानी कितने मज़े की बनने वाली है। अच्छा जी, ये यहाँ पे मैं आलू बुखारा इसमें ऐड कर रही हूँ, जो कि यहाँ पे जो आलू बुखारा है, ये मेरे पास जो आलू बुखारा ये सॉफ्ट थे तो मुझे इसको भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपके हार्ड हैं तो आप उसको थोड़ा देर भिगो दें, ठीक है। अब मैं हीट को जो है फुल करके इस क़ुरमे को बिल्कुल भून लूँगी। कोरमा देखें अच्छे से भुनाया जा चुका है इसको, क्योंकि कोरमा जो है बिरयानी का वो जितना अच्छा भुनाएगा बिरयानी उतनी ही मज़ेदार बनेगी। देखें कितना मज़ेदार कोरमा लग रहा है, ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है, इसको देखने में ही बहुत डिलीशियस ये लग रहा है और टेस्टी भी बहुत है। अब मैंने यहाँ पे फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और अब मैं रेडी करूँगी बिरयानी के चावल। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल गरम कर लिया था और उसमें मैंने चावलों को जो कि आधा घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था वो डाला है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तेज पत्ता, नमक मैंने ऐड कर दिया था, और इसमें यहाँ पे लेमन जूस है ये डाल रही हूँ। इससे ये होगा कि जो चावल के दाने जो हैं वो बहुत खिले खिले अलग अलग रहेंगे, जैसा कि बिरयानी के लिए आइडियल चावल होते हैं बिल्कुल वैसे ही वो रेडी होंगे। और अब मैं इसको सिंपल बॉयल करूँगी, ठीक है। चावल देखें हो चुके हैं, दाने बिल्कुल इस स्टेज पर ये ना हो चुके हैं। तो इस वक्त मैं जो हूँ इसको पानी को जो है निकाल के चावल को मुझे सिंपल बॉयल करना है। मैं पानी इसका फेंकूँगी, ये पानी मैंने फेंक दिया है। दाने बिल्कुल अलग अलग हो चुके हैं चावल जो है, ठीक है। अब मैं इसकी हीट निकाल लूँगी, उसके बाद इसमें तय लगाऊँगी। बड़ी देगची ली है जिसमें मैं बिरयानी रेडी करूँगी, उसमें मैंने आधे चावल जो हैं इसके लेयर लगा दिए। यहाँ पे मैंने एक काम किया था कि मैंने दूध में जो फ्रेश मिल्क है उसमें मैंने बिरयानी का जो कलर है उसको मिक्स किया था। ये देखें दूध में मैंने मिक्स किया है जो फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर होता है उसको, और बॉयल्ड राइस लेके उसमें कलर को अच्छे से मिक्स कर दिया। इसमें से जो आधा चावल है वो मैं इस लेयरिंग के ऊपर इस तरीके से बस इसको स्प्रेड कर दूँगी। ये जो है ये बिरयानी का बहुत अच्छा सा कलर देता है अगर इस मेथड से यूज़ किया जाए कलर तो, ठीक है। चने जी, आधा कर दिया है। अब जो कोरमा बनाया है तो वो पूरा कोरमा जो है वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए मैं पूरा कोरमा इसमें डाल के स्प्रेड कर दूँगी। ये देखें पूरा कोरमा मैंने डाल दिया हुआ है और मैं इसको अच्छे से यहाँ पे स्प्रेड कर दे रही हूँ ताकि लेयर जो है अच्छे से लग जाए। अब जो इसमें दम का सामान है, मैं यहाँ पे इसमें टमाटर जो है उन्हें मैंने ऐसे गोल गोल काट लिया है वो लगा दे रही हूँ। पुदीना, हरा धनिया, लेमन मैंने कट करके रखे हुए हैं वो लेमन डाल दे रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैंने रखा है जो मैं ऊपर की फ्रंट की लेयरिंग में लगाऊंगी। अच्छा, हरी मिर्चें जो हैं ये चारों हरी मिर्चें मैंने ये वाली लेयरिंग में डाली है। अब जो सेकंड वो जो चावल मैंने बचा हुआ रखा है वो इसमें डालूंगी। देखिए इसको इस तरीके से, दाने देखें कितने अच्छे अलग अलग हैं। चावलों को मैंने बॉयल करने के बाद इनको बिल्कुल मैंने ठंडा करके इसकी हीट जो है वो निकाल दी हुई थी। सही है, देखें कहीं से चावल जो है मिक्स नहीं हो रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं एक दूसरे से, बिल्कुल अलग अलग हैं। देखें जी चावल जो है बिल्कुल अच्छे से मैंने लेयरिंग लगा दी है। अब जो बचा हुआ ये जो था, जो मैंने जर्दे के रंग में जो चावल को मैंने मिक्स करके रखे हुए थे, इसको मैं डाल दे रही हूँ इसमें और इसको जो है स्प्रेड कर दे रही हूँ। सही है, देखें जी इसको फैला दें इस तरीके से। और थोड़ा सामान जो मैंने बचा के रख लिया था दम के वक्त का, खीरा वो सॉरी टमाटर, इसको लगा दें। ये डाल दिया, थोड़ा से मैंने हरा धनिया बचा लिया था ये डाल दें, और इसमें जाएगा 1 टीस्पून के करीब बिरयानी एसेंस, ठीक है। ये नहीं डाल के अब इसको कवर करके रख देती हूँ बिरयानी को दम देने के लिए, फिर आपको दिखाते हैं। दम लग चुका है, अब मैं इसे मिक्स करने लगी हूँ। ये देखिए कितने अच्छे दाने हैं, बिल्कुल अलग अलग चावलों के दाने बने हैं। बिरयानी भी बहुत मज़ेदार लग रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मैंने इसे मिक्स करके आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
मज़ेदार स्पेशल दम बिरयानी तैयार हो चुकी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।